A very good evening and welcome to all of you. In today's class, I am going to explain one word substitution set 3 taken from Objective General English new book. So let's get started. And question number 25. पहले 1 से 24 तक फर्स्ट क्लास में हम लोग कर चुके हैं. आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सेट 3 का सेकेंड क्लास है जिसमें हम 25 to 48 कंप्लीट करने वाले हैं. पहला क्वेश्चन, वन हु कट्स प्रीशियस स्टोन, वह जो बहुमूल्य पत्थरों को काटने का काम करता है, क्या कहते हैं उसे? ए में फिलेटेलिस्ट, बी ड्रोवर, सी लैपिडिस्ट एंड डी ऑक्यूलिस्ट. कमेंट करके बताएं आंसर क्या होगा. कुछ लोग पूछ रहे हैं लाइव क्लास कब से चलता है. प्रत्येक दिन 9 बजे शाम में 9 PM में आप लाइव क्लास में जुड़े. प्रत्येक दिन 9 बजे शाम में लाइव क्लास चलता है और अभी RS अग्रवाल न्यू बुक को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. 25, वन हु कट्स प्रीशियस स्टोन्स. फिलेटेलिस्ट मीन्स होता है डाक टिकट संग्रहण करने वाला. वन हु कलेक्ट्स पोस्टल टिकट्स. ड्रोवर, अ पर्सन हु ड्राइव्स कैटल और शीप टू मार्केट. वह व्यक्ति जो शीप और अन्य कैटल को मार्केट में ड्राइव करके ले जाता है उसे हम ड्रोवर कहते हैं. लैपिडिस्ट आंसर होगा और डी है ऑक्यूलिस्ट. ऑक्यूलिस्ट मीन्स होता है नेत्र विशेषज्ञ. ऑक्यूलिस्ट, अ पर्सन हु एग्जामिन्स और ट्रीट्स आई डिजीजेज. क्वेश्चन नंबर 26, अ पर्सन नॉट श्योर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अ पर्सन या वन who doubts about the existence of God. One who doubts about the existence of God. वह जो ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह करता हो या वह जिसे लगे कि ईश्वर है, हो सकता है ईश्वर नहीं भी हो, इस तरह की सोच वाले को क्या कहते हैं? ए थेइस्ट, बी अथेइस्ट, सी एग्नोस्टिक और डी सिनिक. थेइस्ट मीन्स वन हु बिलीव्स इन गॉड. वह जो ईश्वर में विश्वास रखता है. अथेइस्ट, वन हु डजंट बिलीव इन गॉड. वह जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है. एग्नोस्टिक, वन हु डाउट्स अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और वन हु इज नॉट श्योर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. एंड एक वर्ड और था सिनिक. सिनिक दोषदर्शी, जिसे हर चीज में दोष या जो यह सोचता है कि दुनिया के हर लोगों में कुछ नेगेटिव है और कुछ नेगेटिविटी से ही ये प्रेरित हैं सभी लोग, ऐसी सोच रखने वाला सिनिक कहलाता है. तो 26 का आंसर एग्नोस्टिक होगा यानी सी होगा. 27, वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी. वह जो शब्दकोश का संकलन करता है उसे हम क्या कहते हैं? कैलीग्राफर, एडिटर, लेक्सिकोग्राफर और कंपाइलर. वह जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है उसे हम क्या कहते हैं? कैलीग्राफर, एडिटर, लेक्सिकोग्राफर और कंपाइलर. तो डिक्शनरी को कंपाइल करने वाले को हम लेक्सिकोग्राफर कहते हैं, इसलिए आंसर सी होगा कैलीग्राफर. कल भी हम चर्चा कर चुके हैं कैलीग्राफी की. तो जिसमें कैलीग्राफी हो, जो लेख लिखे, जिसकी लिखावट बहुत ही सुंदर हो, उसे हम कैलीग्राफर कहते हैं. और जिसकी लिखावट बहुत ही खराब हो उसे क्या कहते हैं? कमेंट करिएगा. एडिटर संपादक आप जानते हैं. कंपाइलर संकलक या संकलन करता, किसी भी तरह के संकलन को करने वाला कंपाइलर कहलाता है. 27 का आंसर सी होगा. क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने. विच कैन बी इजीली बिलीव्ड के लिए चार ऑप्शंस हैं. ए क्रेड्यूलस, बी क्रेडिटेबल, सी ट्रस्टवर्दी और डी क्रेडिबल. आंसर क्या होगा? और पहले जो मैंने आपसे पूछा कि जिसकी हैंडराइटिंग खराब हो उसे हम क्या कहें, तो उसे हम कैकोग्राफर कहते हैं.
पद लिखावट वाला, जैसे मैं लिखता हूं। यू कैन कॉल मी अ कैकोग्राफर विच कैन बी इजिली बिलीव्ड, जिस पर आसानी से भरोसा किया जा सके, हम उसे क्या कहते हैं? तो जिस पर आसानी से भरोसा किया जा सके उसे क्रेडिबल कहा जाता है, विश्वसनीय। क्रेड्यूलस वह व्यक्ति है जो किसी के ऊपर बहुत जल्द भरोसा कर लेता है। जो भरोसा करता है वह क्रेड्यूलस होता है, और जिस पर भरोसा किया जाता है उसे हम क्रेडिबल कहते हैं। क्रेडिटेबल वर्दी ऑफ बिलीफ, जो विश्वास के योग्य हो, और ट्रस्ट वर्दी भरोसेमंद यानी वर्दी ऑफ बिलीफ। तो 28 का आंसर डी होगा। 29 आपके सामने, वुमन ट्रेन टू हेल्प अदर वीमेन इन चाइल्ड बर्थ। वह औरत जो चाइल्ड बर्थ में दूसरे औरतों के हेल्प के लिए ट्रेंड हो, उसे क्या कहते हैं? ए वर्जिन, बी मिडवाइफ, सी मैट्रॉन एंड डी नर्स। वर्जिन मीन्स an unmarried woman or girl who has never experienced sexual intercourse। कुंवारी कन्या ऐसे हम कहते हैं। बी मिडवाइफ, परिचारिका या दाई, जो एक्सपर्ट होती है चाइल्ड बर्थ में, जो हेल्प करती है माँ को बच्चे के जन्म के दौरान, उसे हम मिडवाइफ कहते हैं। बोलचाल में हम लोग दाई कहते हैं, परिचारिका भी कहते हैं लोग। मैट्रॉन मीन्स एक, यह एल्डरली वुमन है, ओल्ड वुमन है जो मैरिड है और जो लड़कियों का केयर करती है, या उनके साथ, लड़कियों के साथ कहीं कार्यक्रम इत्यादि में उन्हें लेकर जाती है, साथ में उन्हें नर्स करती है, अगर जरूरत पड़ती है तो उनकी हेल्प भी करती है नर्सिंग के द्वारा। नर्स से आप परिचित हैं, तो आंसर यहाँ क्या होगा? मिडवाइफ होगा। 29 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 30, a person with full discretionary powers to act on behalf of a country। वह व्यक्ति जिसमें फुल डिप्लोमेटिक पावर हो, पॉलिटिकल पावर हो, जो किसी देश के बिहाफ में निर्णय ले सके, पॉलिटिकल एक्शंस ले सके, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? ए एम्बेसडर, बी एमिसरी, सी प्लेनिपोटेंशियरी एंड डी एनवॉय। कमेंट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, आर एस अग्रवाल की न्यू बुक को मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। कल से इडियम्स एंड फ्रेजेस, क्योंकि 3 सेट हम सिनोनिम कर चुके हैं, 3 एंटोनिम कर चुके हैं, 3 आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं। अगले क्लास से हम इडियम्स एंड फ्रेजेस के 3 सेट को कंप्लीट लगातार करेंगे, फिर या तो कॉमन एरर या कोई और चीज, 3 सेट एक साथ। 30, a person with full discretionary powers, जिसमें पूर्णतः विवेक की शक्ति के आधार पर पॉलिटिकल एक्शन लेने की क्षमता दी गई हो, उसे प्लेनिपोटेंशियरी कहते हैं, जो कि सी में दिया हुआ है। आंसर सी होगा। एम्बेसडर, एन इंपॉर्टेंट पर्सन हु रिप्रेजेंट्स हिज हर कंट्री इन अ फॉरेन कंट्री, जो विदेश में हमारे देश का नेतृत्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है, उसे हम एम्बेसडर कहते हैं। इमिसरी को आप गुप्तचर कहें, गुप्तचर, a person who is sent somewhere in order to act as a representative, इमिसरी गुप्तचर है। और एनवॉय को आप दूत कहेंगे, दूत जो मैसेज लेकर के जाता है। 31 का आंसर सी होगा। 32 आपके साथ, ओ 30 था, 31 अब आपके सामने आया। डिजाइन मेड बाय पुटिंग टुगेदर कलर्ड पीसेज ऑफ ग्लास और स्टोन्स, वह आकृति जो रंगीन शीशे या पत्थरों के टुकड़े को एक साथ जोड़कर बनाई जाती है, क्या कहते हैं? ऑलीग्राफ, मोज़ाइक, ट्रेसरी और रिलीफ। आंसर देंगे आप। ये ऑलीग्राफ है, अ प्रिंट टेक्सचर्ड टू रिजेंबल ऑयल पेंटिंग। ऑलीग्राफ, इसका फिगर भी दिया गया है, जो तैल चित्र से मैच करे उसे हम ऑलीग्राफ कहते हैं। पिक आपके सामने है, पिक से आप बेहतर समझ सकते हैं।
मोज़ेक है जिसमें स्टोन्स या ग्लास के महीन टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर एक आकृति दी जाती है, उसे हम मोज़ेक कहते हैं। तो स्पष्ट है कि आंसर बी होगा। ट्रेसरी क्या है? यह एक पैटर्न है, कर्विंग डिजाइन है, जो चर्च के गेट पर बना रहता है। आप यहाँ देख सकते हैं, यह जो पार्ट है, यह जो डिजाइन, यह जो आकृति बनी हुई है, इसी को हम ट्रेसरी कहते हैं। यहाँ बताया हुआ है। रिलीफ कॉमन सा वर्ड है, रिलीफ मीन्स राहत। तो आंसर मोज़ेक होगा। क्वेश्चन नंबर 32, टू डिप्राइव अ थिंग ऑफ इट्स होली कैरेक्टर। टू डिप्राइव अ थिंग ऑफ इट्स होली कैरेक्टर, किसी चीज की पवित्रता से उसे वंचित कर देना, यानी किसी चीज को, किसी होली प्लेस को अपवित्र करना। A sacrilege, B blasphemy, C consecrate and D desecrate। 32 के लिए चार ऑप्शंस हैं। सैक्रिलेज है, ब्लास्फेमी है, कॉन्सेक्रेट है और डिसेक्रेट है। सैक्रिलेज अपवित्रीकरण करने का काम, करना लिखें क्योंकि ये सैक्रिलेज है, ये वर्ब का काम करता है। ब्लास्फेमी निंदा, खास तौर पर ईश निंदा। ईश निंदा, इसे हम धर्म निंदा भी कहते हैं। ईश्वर की निंदा या धर्म की निंदा को ब्लैस्फेमी कहा जाता है। कॉन्सेक्रेट मीन्स होता है किसी स्थान को धार्मिक उद्देश्य से पवित्र बना देना, स्वच्छ करना, धो करके गंगाजल वगैरह छिड़क करके, ताकि वहां पूजा पाठ हो सके। तो वो एक्शन जो है वो कॉन्सेक्रेशन का एक्शन होता है। और एक एक्शन डिसेक्रेशन का होता है, जिसमें पवित्र चीज के अंदर कुछ खराब फेंक करके, कुछ बुरा, कुछ गंदा चीज फेंक करके उसे अपवित्र कर दिया जाता है, उसे डेसेक्रेशन कहते हैं। और यह जो एक्ट है वह डेसेक्रेट है, यानी 32 का आंसर डी होगा। यदि ऑप्शन में डेसेक्रेट नहीं होता तो हम सैक्रिलेज भी सेलेक्ट कर सकते थे। डेसेक्रेट दिया है, बेस्ट है। 32 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 33, अ मैन विथ प्रिजुडिस्ड व्यूज अगेंस्ट रिलीजन, वह व्यक्ति जो धर्म में पक्षपाती हो, उसे क्या कहें? ए ऑर्थोडॉक्स, बी बिगॉट, सी फैनेटिक एंड डी प्रोफेन। जो धर्म में पक्षपाती हो, यानी जो अपने धर्म को विशिष्ट माने, अन्य धर्मों को निकृष्ट माने, जो धर्म में कभी पागल जैसा भी व्यवहार करने लगे, उसे क्या कहते हैं? ऑर्थोडॉक्स है, रूढ़िवादी सोच वाला, पुराने ख्यालात वाला। बिगॉट, कट्टर व्यक्ति। फैनेटिक भी कट्टर ही है। बिगॉट बेहतर आंसर है, बिगॉट नहीं रहता तो हम फैनेटिक दे देते। फैनेटिक का और कई अर्थों में प्रयोग होता है, लेकिन बिगॉट यहाँ परफेक्ट होगा। दी प्रोफेन, प्रोफेन मीन्स अपवित्र यानी अनहोली। 33 का आंसर बी होगा। 34 आपके सामने, द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड, वह स्कूल या वह कॉलेज जहां किसी ने शिक्षा पाई है, उसे क्या कहते हैं? ए मैटिनी, बी एलुमनाई, सी अल्मा मैटर एंड डी कैल्विन। मैटिनी, ए बी एलुमनाई, सी अल्मा मैटर एंड डी कैल्विन। जिस स्कूल और कॉलेज में किसी ने शिक्षा पाई है, वह उसका अल्मा मैटर कहलाता है। 34 का आंसर सी होगा, मैटिनी, एन आफ्टरनून परफॉर्मेंस ऑफ अ प्ले, फिल्म, ईटीसी। दोपहर के शो को हम मैटिनी कहते हैं, दोपहर का शो यानी मैटिनी। और कैल्विन जो है, कैल्विन यह एक नाम है, कैल्विन जिसके स्वर्ड्स के लिए वह फेमस है। तो कैल्विन एक नाम है, कैल्विन सिर्फ एक नाम है और कुछ नहीं। तो हाँ, अलमनाई, आप कमेंट करके बताएं अलमनाई शब्द किस शब्द का प्लुरल है, कमेंट करके बताएंगे। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वन हु डेजर्ट्स हिज रिलीजन, ग्रामेटिकल एरर है जो किताब में ऐसे ही दिया हुआ है। जब सब्जेक्ट के जगह पर हमने वन का यूज किया तो आगे हिज नहीं लिखेंगे, हमें वंस लिखना चाहिए। किताब में इस तरह का एरर दिया हुआ है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप ऐसा न करें। वन के लिए वंस का यूज होता है, हिज हर देयर इट्स का कभी नहीं। वन हु डेजर्ट्स वंस रिलीजन, वह जो अपने धर्म का त्याग कर देता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डेजर्टर, बी टर्नकोट, सी फैनेटिक एंड डी अपोस्टेट।
वह जो अपने धर्म का त्याग कर देता है। डेजर्टर मीन्स भगोड़ा होता है, वह जो अपराध इत्यादि करके भाग जाता है उसे हम डेजर्टर कहते हैं। इसे आप एब्सकॉन डरर भी कह सकते हैं, एब्सकॉन डरर भी कह सकते हैं। टर्न कोट मीन्स दल बदलू, कभी बीजेपी में, कभी आरजेडी में, कभी जेडीयू में, कभी कांग्रेस में। ये इस तरह के जो लोग हैं वे टर्न कोट होते हैं, दल बदलू। फैनेटिक कट्टर, धर्मांध भी कहते हैं फैनेटिक को। और अपोस्टेट वह व्यक्ति होता है जो अपने धर्म का त्याग करके दूसरे धर्म को अपना लेता है, उसे हम अपोस्टेट कहते हैं। तो 35 का आंसर डी होगा। 36 मेडिसिन विच लेसन्स पेन, वह दवा जो दर्द को कम करती है उसे क्या कहें? ए बाम, बी पेनेसिया, सी एनाडाइन एंड डी एंटीबायोटिक। आंसर देंगे आप लोग, क्या कहेंगे उस दवा को जो दर्द निवारक है, जो दर्द को कम करती है? ए बाम, बी पेनेसिया, सी एनाडाइन एंड डी एंटीबायोटिक। दर्द निवारक दवा को हम एनोडाइन कहते हैं, पीड़ानाशक या दर्द को समाप्त करने वाली, दर्द को हर लेने वाली। बाम को बाम भी कहते हैं, आप मरहम भी कह सकते हैं। पेनेसिया रामबाण, कल इस पर चर्चा हुई है। और एंटीबायोटिक जीवाणु नाशक औषधि। 36 का आंसर सी होगा। 37 आपके सामने, अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड। वेरी सिंपल है, आप बताएं। अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, वह स्त्री जिसका पति मर गया है, उसे क्या कहते हैं? ए वर्जिन, बी स्पिंस्टर, सी वेडलॉक, डी विडो। स्पिंस्टर कुंवारी बोल चुका हूं पहले, वर्जिन कुमारी कन्या, बी स्पिंस्टर अविवाहिता, सी वेडलॉक विवाह या वैवाहिक बंधन, विवाह का गांठ, डी विडो विधवा। आप कमेंट करके बताएं। अ पर्सन हुज वाइफ इज डेड, आप हस्बैंड डेड वाले को बता दिए। अ पर्सन हुज वाइफ इज डेड को क्या कहते हैं? कमेंट करके बताएं। स्पिंस्टर के बारे में आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं। स्पिंस्टर उसे कहा जाता है जो कुंवारी तो है परंतु कुंवारेपन के उम्र को पार कर चुकी है। अधिक उम्र की कुंवारी औरत, अविवाहिता आप कहें, वह है स्पिंस्टर। 37 का आंसर डी होगा। और मैंने कहा था कि जिसका पति मर गया हो वह विडो है, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम विडोवर कहते हैं। हिंदी में विधुर कहा जाता है, विधुर, पत्नी मर गई है। 38 का आंसर, टेक वन टू टास्क, टेक वन टास्क के लिए चार ऑप्शन है। ए डिसग्रेस, बी हैंडल, सी एंट्रेट एंड डी रिब्यूक। टेक वन टू टास्क का अर्थ होता है फटकार लगाना। डिसग्रेस अपमान करना या अपमानित करना, ये वर्ब है। नाउन के रूप में भी यूज होता है डिसग्रेस का, लेकिन सभी ऑप्शन वर्ब है इसलिए इसे भी वर्ब बना दिया जाए। हैंडल संभालना, एंट्रीट गिरगिराना। गिरगिराना के लिए और वर्ड आप जरूर याद कर लें। पेग मीन्स भी गिरगिराना होता है, पेग गिरगिराना, एंट्रीट गिरगिराना, इम्प्लोर गिरगिराना। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो आप रिक्वेस्ट भी लिख सकते हैं, इसका अर्थ गिरगिराना नहीं होता है लेकिन आग्रह करना, विनती करना होता है। रिब्यूक मीन्स फटकारना या फटकार लगाना। गाइड मीन्स फटकार लगाना। स्कॉल्ड फटकार लगाना। बिरेट फटकार लगाना। फटकारने के लिए बहुत सारे वर्ड हैं, यहाँ रिब्यूक। 38 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 39, वन हु यूजेस फियर एज अ वीपन ऑफ पावर, वह जो फियर का यूज अस्त्र के रूप में करता है उसे क्या कहते हैं? टेररिस्ट, मिलिटेंट, एक्सट्रीमिस्ट और एनार्किस्ट। वन फियर एज अ वीपन ऑफ पावर को क्या कहें?
टेररिस्ट आंसर होगा आतंकवादी। फियर एज अ वेपन ऑफ पावर को यूज करने वाला टेररिस्ट कहलाता है। मिलिटेंट भी आतंकवादी ही है, लेकिन जो मिलिटेंसी को स्प्रेड करे उसे हम मिलिटेंट कहते हैं। एक्सट्रीमिस्ट उग्रवादी है, जिसके व्यूज काफी एक्सट्रीम हो उसे हम एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। एनार्किस्ट मीन्स होता है अराजकतावादी, यानी जो लॉलेसनेस में बिलीव करे उसे हम एनार्किस्ट कहते हैं। वन हु बिलीव्स इन लॉलेसनेस को एनार्किस्ट कहेंगे। इसका सिनोनिम कैओटिक होता है, कैओटिक। 39 का आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 40, मैनिया फॉर सेटिंग फायर्स। पहले भी आ चुका है, यह आसानी से आप उत्तर दे सकते हैं। ए पायरोमाइनिया, बी क्लैप्टोमाइनिया, सी लोगोमाइनिया, डी निम्फोमाइनिया। मुझे लगता है ये मैनिया से संबंधित चारों शब्द पहले क्लास में चर्चा हो चुके हैं। इजीली आप बता सकते हैं आंसर। मैनिया, एक्सेसिव डिजायर, एक्सट्रीम डिजायर, एक तरह का पागलपन है यह। मैनिया फॉर सेटिंग फायर, सेट फायर मीन्स आग लगाना, आग लगाने की तीव्र इच्छा, बेहद इच्छा को हम पायरोमाइनिया कहते हैं। आंसर ए होगा। क्लैप्टोमाइनिया, चोरी करने की तीव्र इच्छा। लोगोमैनिया, बहुत अधिक बात करने की तीव्र इच्छा। और शब्द है निम्फोमैनिया, अनकंट्रोलेबल और एक्सेसिव डिजायर फॉर ओवर सेक्सुअल इंटरकोर्स फाउंड इन अ वुमन। निम्फोमैनिया। 40 का आंसर ए होगा। 41, अ पायोनियर ऑफ अ रिफॉर्म मूवमेंट, a pioneer of a reform movement. A. Renegade. B. Apostle. C. Apotheosis. And D. Apothecary. अ पायोनियर, पायोनियर मीन्स होता है शुरू करने वाला, आगे बढ़ाने वाला। अ पायोनियर ऑफ अ रिफॉर्म मूवमेंट, वह जो किसी सुधार के आंदोलन को लीड करता है उसे क्या कहते हैं। रेनिगेड मीन्स होता है पाखंडी, इसे हम स्वधर्म त्यागी भी कहते हैं। वह जिसने खुद के धर्म का त्याग कर दिया है उसे हम अपोस्टेट कहते हैं, साथ में रेनिगेड भी कहते हैं, स्वधर्म त्यागी। अपौशल, धर्मदूत या प्रचारक। अपोथियोसिस मतलब होता है गुणगान, काफी अधिक प्रशंसा को हम अपोथियोसिस कहते हैं। अपोथिकैरी, अ पर्सन हु प्रिपेयर्ड एंड सोल्ड मेडिसिन एंड ड्रग्स, वह जो मेडिसिन बनाता था और बेचता था। तो आंसर है ना, रिफॉर्म मूवमेंट को पायोनियर जो करे उसे हम अपोस्टल कहते हैं। ये अपोस्टल शब्द कब से प्रचलित है? ईसा मसीह अपने टीचिंग को स्प्रेड करने के लिए, क्योंकि टीचिंग बढ़े, उन्होंने जो उपदेश दिया अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, इसलिए उन्होंने 12 प्रमुख लोगों का चयन किया और वे जो 12 उनके शिष्य हुए उन्हीं को अपोस्टल कहा गया और तभी से यह शब्द प्रचलित है, अपोस्टल। 41 का आंसर बी होगा। 42 गायब, 43 आ गया, टाइपिंग मिस्टेक में 42 गायब। वन डिजायरस ऑफ गेटिंग मनी, वह जो धन प्राप्त करने की इच्छा रखता है, जो धन प्राप्त करने का इच्छुक होता है, उसे हम क्या कहते हैं। ए में एवरिसस, बी वरासस, सी गैरुलस एंड डी ग्रीडी। एवरिसस, वरासस, गैरुलस एंड ग्रीडी। दो शब्द यहाँ आपको सिनोनिम लगेंगे। अवेरिसस, एवरिसस पढ़ते हैं, अवेरिसस नहीं, एवरिसस। री जो है वो एक्सेंट है, ए एक्सेंट नहीं है, तो अवेरिसस नहीं पढ़ेंगे। एवरिसस, लालची, हैविंग एन एक्सट्रीम डिजायर फॉर वेल्थ, वह जो धन प्राप्त करने का एक्सट्रीम डिजायर रखे उसे हम एवरिसस कहते हैं। तो आंसर ए होगा। ग्रीडी जो है वो सिर्फ धन ही नहीं, तो क्लदेश, अन्य सभी चीजों को पाना चाहता है, उसे ग्रीडी कहते हैं।
वोरासस मीन्स पेटू हो, जिसका खाने से पेट न भरे उसे हम वोरासस कहते हैं। इसका सिनोनिम ग्लटनस होता है। और गैरुलस बातूनी, ज्यादा बोलने वाला, इसे आप वाचाल भी कहते हैं। तो 43 का आंसर ये होगा। यदि ऑप्शन में एवरिसस नहीं होता तो हम ग्रीडी लिखते। क्वेश्चन नंबर 44, प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, वह स्थान जहां पक्षियों को रखा जाता है क्या कहते हैं उसे? ए जू, बी अपियरी, सी आर्मरी एंड डी अवियरी। वह स्थान जहां पक्षियों को रखा जाता है, कीप किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जू चिड़ियाघर, अपियरी मधु वाटिका, मधुपालन केंद्र अपियरी, और आर्मरी शस्त्रागार शस्त्रशाला जहां वीपन्स रखे जाते हैं वह आर्मरी है, और अवियरी पक्षीशाला या पक्षी पालन केंद्र। तो 45 का आंसर डी होगा। 46 आपके सामने। हाँ ठीक है। 45 अब आपके सामने। अ पर्सन विद अ ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट हैंड राइटिंग, a person with a beautiful and elegant handwriting. A. Calligrapher. B. Folio. C. Choreographer. And D. Cartographer. क्या क्या? आज ही तो आया था ये। 45 का आंसर कैलीग्राफर होगा। अ पर्सन विथ ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट हैंड राइटिंग, वह जो सुंदर और सुस्पष्ट से हम कैलीग्राफर कहते हैं। कॉलिया जो कोल माइंस में काम करता है उसे कॉलिया कहते हैं। कोरियोग्राफर जो नृत्य का की रचना करता है, नृत्य रचनाकार, कोरियोग्राफर कहलाता है। और कैटोग्राफर मानचित्र बनाने वाला। तो आंसर 45 का ये होगा। 46, लॉस ऑफ पावर टू मूव इन एनी और एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के पार्ट को की तरह मूव करने की क्षमता के नाश, नुकसान को क्या कहते हैं? ए रिमेटिज्म, बी पैरालिसिस, सी एक्जिमा एंड डी लेप्रोसी। आंसर देंगे आप लोग? लॉस ऑफ पावर, मूव इन एनी और एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी का हर पार्ट या कोई एक पार्ट मूव करने की पावर के लॉस को क्या कहते हैं? र्यूमेटिज्म, पैरालिसिस, अन्य कई शब्द। तो र्यूमेटिज्म गठिया, गांठ, गांठ में जब दर्द हो तो उसे र्यूमेटिज्म कहते हैं। पैरालिसिस लकवा या पक्षाघात, इस बीमारी के अंतर्गत बॉडी का मूवमेंट जो है किसी एक पार्ट का या कोई खास करके एक पार्ट, एक तरफ के सारे अंग या कोई एक अंग या समस्त अंग काम करना छोड़ देते हैं, मूवमेंट करना छोड़ देते हैं। एक्जिमा डिजीज विच मेक्स योर स्किन रेड एंड ड्राई सो दैट यू वांट टू स्क्रैच इट। एक्जिमा एक खुजली की बीमारी है जिसमें त्वचा लाल लाल सी हो जाती है, लोग उसे स्क्रैच करते रहते हैं। लिप्रोसी को हिंदी में कुष्ठ रोग कहते हैं। लिप्रोसी, आप एक कमेंट करके बताएं, वन हु इज सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी क्या होगा? जो लेप्रोसी का शिकार है उसे क्या कहते हैं? जो लेप्रोसी का शिकार है उसे क्या कहते हैं? कमेंट करिए, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। वन हु इज सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी क्या कहेंगे? इसे बहुत सारे लोग पैरालिसिस पढ़ते हैं, कभी ना पढ़े पैरालिसिस। इट इज पैरालिसिस, पैरालिसिस। तो जो लेप्रोसी का शिकार है उसे हम लेपा कहते हैं, लेपा। 47, वन हु डजंट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट, रिपीटेड क्वेश्चन, पहले हम किसी सेट में इसे कर चुके हैं। वन हु डजंट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट, वह जो लिटरेचर और आर्ट का केयर नहीं करता उसे क्या कहते हैं? बारबेरियन, फिलिस्टाइन, इलिटरेट और प्रीमिटिव।
बारबेरियन जो जंगली टाइप का हो, जो असभ्य हो, जिसमें मैनर ना हो। फिलिस्टाइन अशिक्षित, इलिटरेट, निरक्षर। प्रिमिटिव प्राचीन, जो लिटरेचर, म्यूजिक, आर्ट इत्यादि को केयर ना करे, में इंटरेस्ट न रखे, से बिल्कुल अनभिज्ञ हो, उसे हम फिलिस्टाइन कहते हैं। 47 का आंसर भी होगा। 48, अ ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स और प्लेज ईच कंप्लीट इन इटसेल्फ। किसी 3 नोवेल के ग्रुप में से एक, और वे जो जिनमें सब अपने आप में कंप्लीट हों, क्या कहते हैं? ए ट्रिपलेट, बी ट्रायमविर, सी ट्रायलजी एंड डी ट्रिवेट। A group of 3 novels or plays, each complete itself. 3 नॉवेल्स का एक ग्रुप जिसमें हर एक अपने आप में कंप्लीट हो, तो क्या कहते हैं? A group of 3 triplet, one of the 3 children or animals that are born one mother at the same time. 3 बच्चे जब एक साथ जन्म लेते हैं तो इन्हें ट्रिपलेट कहा जाता है। इनमें से एक को ट्रिपलेट कहते हैं, तीनों को ट्रिपलेट्स कहेंगे। एक को ट्रिपलेट कहते हैं। ट्रियमविर, वन ऑफ अ काउंसिल और रूलिंग बॉडी ऑफ 3 पासले इन एंशियंट रोम। एंशियंट रोम में 3 रूलिंग बॉडी में से एक को ट्रियमविर कहते थे। ट्रायलजी, अ ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स, प्लेज इटीसी दैट फॉर्म ए सेट। जैसे आप ट्रायलजी को समझने के लिए इस पिक को देखें, इस वॉल्यूम में एक के अंदर 3 अलग अलग पुस्तक हैं और तीनों अपने आप में कंप्लीट हैं, अपने आप में एक बुक है तीनों। इसलिए इस तरह के सेंस में आप ट्रायलजी का यूज करेंगे। और ट्राइवेट है एन आयरन ट्राइपॉड और ब्रैकेट फॉर कुकिंग पॉट और कैटल टू स्टैंड ऑन। ये जो है इसे हम ट्रेवेट कहते हैं आपके सामने। तो 48 अ ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स है, तो 3 नॉवेल्स यानी आंसर ट्रायलजी होगा। 48 का आंसर सी। और इसी के साथ कंप्लीट होता है आज का क्लास। वर्ब सब्स्टिट्यूशन सेट 3 को हम लोगों ने कंप्लीट किया। कल के क्लास में इडियम्स एंड फ्रेजेज सेट 1 मैं स्टार्ट करूं। सभी लोग लाइव क्लास में जरूर जुड़ें और वीडियो को अधिक से अधिक लोग। थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू एंड